कैसा समाज था कि जब बेटी को जिंदा दरगोर करके बाप आता था तो मुआशरा उसे दाद देता था कि तूने अपनी आबरू बचा ली, तूने अपनी इज्जत बचा ली। और ये इतना बड़ा घिनौना जुर्म, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, लेकिन सबसे पहला फैसला कत्ल का होगा। दूसरे लफ्ज़ों में यूं कह लीजिए, हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा और हुकूकुल इबाद में सबसे पहला फैसला जो है वो कत्ल का होगा। और कत्ल में भी वो बच्चियां जो जिंदा दरगोर की गई उनका मुकदमा पहले लाया जाएगा। कुरान बताता है वाइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कब्रों में गड़ी हुई बच्चियां उठाई जाएंगी, अल्लाह की अदालत होगी, उनके जालिम बाप कटहरे में खड़े होंगे। अल्लाह उन बच्चियों से पूछेगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, तुम्हें कत्ल क्यों किया गया? अब उन बच्चियों को तो पता ही नहीं हमें क्यों कत्ल किया गया। अभी आंख खुलने नहीं पाई थी कि बंद कर ली गई, जुबान बोलने नहीं पाई थी कि नोच ली गई, जिंदगी का फूल अभी खिला ही नहीं था कि मुरझा गया। उन्हें तो पता ही नहीं हमारे जालिम बापों ने ये क़यामत क्यों उठाई, ये गजब क्यों तोड़ा, हमारे मासूम दामन पे कौन सा दाग देखा कि हमारे जालिम बापों ने हमारी जिंदगी नोच ली। कहते हैं गड़ा खोदते थे, तारीख पढ़े, दिल आज भी खून के आंसू रोता है। और गड़ा खोद करके उसमें खिलौने रखते और बच्ची वहां बैठ जाती और खिलौनों से खेलने लगती और वो ऊपर से रेत डालते और वो बच्ची पहले पहल तो उसको खेल समझती और वो उस खेल में खुद शरीक होती, लेकिन जब उसके कंधों से ऊपर तक रेत भरती और उसकी सांस दबने लगती, फिर उसे समझ आती ये कहानी कोई और है। फिर वो मासूम और नन्हे हाथ जोड़ के अपने बाप से जिंदगी की भीख मांगती, लेकिन जालिम सफ़ाक बाप रेत डालता और यूं उसकी सिसकियां, उसकी आहें, उसकी चीखें, उसके आंसू उस रेत में दब जाते। और उस मासूम नन्ही चिड़िया के लिए ना कोई मोमबत्तियां जलाने वाले थे, ना कोई उसके लिए एहतजाज करने वाले थे और ना कोई उसकी FIR कटती थी। बाप को भी दाद मिलती, माँ को भी दाद मिलती, मुआशरा सफ़ाक उस पे मातम करने की बजाय उस पे खुशियों का इजहार करता। पहली आवाज पूरे अरब में जो उठी और बुलंद हुई वो मेरे हुजूर की थी, बेटियों को कत्ल करने वालों सुन लो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये पहली आवाज थी। ये सिर्फ कलमा मोहब्बत ही नहीं है, उस जालिमाना समाज के खिलाफ जो है वो अलमे जिहाद मेरे हुजूर ने बुलंद किया। मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। और कहा जो दो बेटियां, दो बहनें अल्लाह की रिजा के लिए परवान चढ़ाई और उनका निकाह कर दे, कयामत के दिन वो यूं मेरे नेड़े होगा जिस तरह ये दो उंगलियां करी। ये जब मेरे हुजूर ने फरमाया, मजमे से एक शख्स खड़ा हो गया, हुजूर क्या जिसकी दो बेटियां नहीं हैं उसको ये एजाज नहीं मिलेगा? किसी बेचारे की दो बेटियां ना हो, एक बेटी हो, तो क्या उसको ये एजाज नहीं मिलेगा कि वो आपका साथ पाए? हुजूर ने फरमाया उसे भी मिलेगा। लेकिन मैं आपको दावत फिक्र देता हूं कि इस सवाल के पीछे की कैफियत देखिए। उसकी एक बेटी थी, कहां बेटियां जिंदा दरगोर हो रही हैं और कहां एक बेटी वाला कहता है काश के मेरी भी दो। ये था लाया हुआ मेरे हुजूर का निज़ाम। बेटियों वाले फख्र करने लगे कि हमारी बेटियां, ये हमारी बख्शिश की जमानत होगी। दो बेटियों का निकाह कर लो, बख्शिश की जमानत।